दुख की तरफ सब लोग जा रहे हैं, गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। सामान सब तैयार हो रहा है। मैं फिर कहता हूँ कि शाकाहारी हो जाओ। नहीं मानोगे तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कुदरत का करिश्मा कोई नहीं जानता। तुम्हें रोग लग गया, गरीबी आ गई, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो गुरु की तरफ से मुख मोड़ लेते हो और उनमें दोष देखने लगते हो। गुरु तो सदा पवित्र है, उसे मनुष्य नहीं जानना चाहिए। यह मनुष्य शरीर, यह जिस्म परमात्मा का मंदिर है, खुदा की मस्जिद है। इस मंदिर में बैठकर, इस सैरगाह में बैठकर तुम आकाशवाणी, वेदवाणी, आसमानी आवाज, आयतें सुन सकते हो। कोई मुश्किल बात नहीं है। निरंजन भगवान जो सहस्र दल कमल में ऊपर बैठे हैं, तुम्हारी तरह एक जीवात्मा है, एक सूरत है। वो भी अनामी महाप्रभु जो एक विशाल समुद्र है, उनकी एक बूंद है। वह मालिक तो सागर है। एक वक्त आ रहा है जब यह रास्ता मालिक के दर्शन दीदार का सुलभ हो जाएगा। यहाँ लोग आते हैं और पूछते हैं कि महात्मा जी कहाँ मिलेंगे। उनसे मिलना है। उन्हीं से पूछते हैं और उनसे कह दिया जाता है कि महात्मा होंगे तो मिलेंगे। सच ये है कि महात्मा तो अयोध्या में है। मैं तो सेवक हूँ, सामने खड़ा हूँ, जो कहना है कह दो। आप कहते हो कि भारत में गरीबी है। कहाँ गरीबी नहीं है। अमेरिका में भी गरीबी है। पर भारत देश ऐसा है कि जहाँ कोई भी किसी के द्वार पर चला जाए तो भूखा नहीं लौट सकता, उसे रोटी मिलेगी। ब्रह्मा विष्णु महादेव अपना काम इस सृष्टि में करते रहते हैं। पर यह है कि तुमको विश्वास नहीं, विश्वास रखो। विश्वास करने से काम बनेगा। शंका में अंधेरा है। हमारे पास एक आदमी आया, बोला हमारी जमीन चली गई। मैंने पूछा कि रोटी तो खाते हो? बोला कि हाँ। मैंने कहा कि छोटा मोटा कोई भी काम करोगे पेट भरेगा, प्रबंध पर विश्वास करो। हमसे एक आदमी मिला, कहने लगा कि आपका सत्संग मैंने सुना तो दिल हमारा कांप गया। मैंने सोचा कि यह जीव हत्या करता होगा। मैंने पूछा कि जीव हत्या करते थे? तो बोला कि जी हाँ। अब मैं कैसे आऊँगा आपके सत्संग में? मैंने कहा कि अब से छोड़ दो, हर चीज़ का इलाज है। सब्जी बेचो, गुजारा होगा। बुरा वक्त निकलना चाहिए। बुरा वक्त जो काट लेता है, धैर्य से वह समझदार होता है। यह सब बात इसलिए सुनाई जाती है कि वक्त पर तुम्हारे काम आ जाए। समय की मार कब किस पर पड़े कोई नहीं जानता। बड़े बड़े सेठ साहूकार पर, राजाओं महाराजाओं पर भी वक्त की मार पड़ती है। धैर्य और विश्वास रखोगे, समय कट जाएगा। घबराना नहीं चाहिए। महात्माओं की बोली भाषा जल्दी किसी के समझ में नहीं आ जाती। महात्माओं की बोली भाषा जल्दी किसी के समझ में नहीं आ सकती। महात्माओं से वही पूछना चाहिए जो तुम्हारे काम की हो। बेकार की बात नहीं पूछना चाहिए। तुम अपनी तकलीफें सुनाते हो, ठीक है। अपना रोना तो रोते हो, औरों का भी लेकर बैठ जाते हो। तुम अपने को देखो, अपने दुख का निवारण करो, दूसरों का छोड़ो। सब अपनी अपनी समझेंगे, वो चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे बाप हो, या भाई हो, या कोई और हो। देश दुनिया के जो हालात देखने सुनने में आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। चारों तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तुम लोग भजन में लगे रहो। जो हानि है वो तो होगी ही। होनी हो के रही रे मन काहे का सोच करे। महात्मा चाहे तो सांसों की पूंजी को डाइवर्स कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ के विधान को वो छेड़ते नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि यहाँ के विधान को
वो छेड़ना नहीं चाहते, क्योंकि लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि यहाँ के विधान को वो छेड़ते नहीं। इसलिए संसारी लोगों का नहीं करते, साधक का कर सकते हैं। क्योंकि साधक तो हरदम तैयार रहता है कि कब पूंजी पूरी हो और इस पाप की दुनिया से चला जाए। किसी भी प्रेमी की सांसों की पूंजी को बढ़ा सकते हैं। मुझे गुरु महाराज ने बताया तो 18 घंटे बैठता था। तुम भजन करने में सावधानी नहीं बरतते हो।